आपका। आप जुड़े हैं हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर और क्लियरली जो एमएसपी का मुद्दा है, जो आज यहाँ पर चौथे दिन यहाँ प्रोटेस्ट हमने आता हुआ देखा है। भारत बंद का भी यहाँ पर ऐलान किसानों की तरफ से होता हुआ नजर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट्स के किसान हैं, वो यहाँ पर हमने जुड़ते हुए नहीं देखे हैं। क्या कुछ है पूरा मुद्दा, जानने के लिए बात करते हैं एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा से। देवेंद्र जी नमस्कार। आप पंजाब में हैं, सारा कुछ जो होता हुआ नजर आया है ये पंजाब में ही है। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, कितना इकोनॉमिक्स है इसमें, कितना पॉलिटिक्स है, बाकी स्टेट्स का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो ये पूरा प्रोटेस्ट? देखिए, प्रोटेस्ट जो किसानों का हुआ, कई लोग कहते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 है। ये बेसिकली इसलिए है कि किसानों को एसेंशियली अगर हम देखें उनकी डिमांड्स जितनी भी हैं, उसमें एमएसपी को कानूनी अधिकार वो मांग रहे हैं। जी। और मेरा मानना है कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है कि किसान की इनकम को बढ़ाया जा सके। और ये लगातार ये बातें जो हो रही हैं, ये इशू आज का नहीं है, बहुत सालों से है। और किसान ये चाहते हैं कि भी उनको भी एक रिस्पेक्टेबल इनकम मिले। अब देखिए, हमारा जो लेटेस्ट सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, वो ये बताता है कि किसान परिवार की जो औसतन आय है वो 10,218 रुपए है। दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कोई इसमें मनरेगा में भी काम करता होगा, कोई दुकान चलाता होगा, पर अगर टोटल इनकम किसान की 10,218 रुपए है, तो इट इज एट दे और लेट्स से द फार्मर्स आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अब वो फार्मर्स अगर उस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं, तो इजंट इट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुल देम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी ट्रैप? क्या कारण है कि हम देश ये नहीं समझ सकता कि किसान को भी एक इनकम चाहिए, कम से कम वो एक लिविंग इनकम हो जिससे उसका गुजारा तो हो। जी। तो देवेंद्र जी, अगर हम एमएसपी को ही देखें और साल दर साल भी देखें और पिछले 5-6 सालों में भी देखें, लगातार एक एमएसपी में यहाँ पर बढ़त तो देखने को मिली है। ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पर लगातार बढ़े ही हैं। आप क्या कहेंगे, प्रॉब्लम क्या है? राइजिंग इनपुट कॉस्ट, एमएसपी अभी भी आपको कम लगती है, या फिर किसान का एमएसपी ना मिलना? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो एमएसपी कम है और दूसरा है कि किसान को एमएसपी नहीं मिलना। अभी पार्लियामेंट में एक डाटा पेश किया गया है, उसमें बताया गया कि मात्र 14% किसानों को देश में एमएसपी मिलता है। पहले ये फिगर 6% थी, अब बढ़कर 14% हो गई है। अगर ये सच है 14% को, इसका मतलब है कि 86% जो देश के किसान हैं वो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर मार्केट्स इतनी बेनेवोलेंट होती तो किसानों को क्या दिक्कत थी, वो क्यों प्रोटेस्ट करते? Actually, markets have failed to enhance farmers' income. Not only in India, सारी दुनिया में मार्केट्स फेल कर गई हैं किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए। अभी हमने देखा है कि यूरोप में इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए हैं इन 16-17 कंट्रीज। उनकी भी डिमांड यही थी कि उनको एक अश्योर्ड इनकम मिले। अभी भी आंदोलन वहां चल रहे हैं इन स्पेन, पोलैंड एंड इटली। देखिए, सरकारों को ये वहां पर उन्होंने ऐसे जिस तरीके से एक किलाबंदी की है भारत में सड़कों की, इस तरीके से अमेरिका यूरोप में नहीं होता है। क्या कारण है कि यूरोप में राष्ट्रपति कह रहे हैं जर्मनी के और फिर फ्रांस के, जबकि बर्लिन को भी घेरा किसानों ने और पेरिस को भी घेरा किसानों ने, लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं कि फार्मर्स हैव द राइट टू प्रोटेस्ट और हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम किसानों को चाहते हैं कि वो 300 किलोमीटर दूर दिल्ली के रुकें, वो अपने आकर अपनी आवाज ना उठाएं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक रास्ता है जो सरकार ने अपनाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों को भी तो अधिकार है कि अपनी डिमांड लेकर आए, आपके पास रखें। अगर आप नहीं सुनते हैं तो और वो क्या कर सकते हैं? यही वो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपका था कि भाई ये कम है, मैंने आपसे कहा कि 86% किसान जो है वो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी तो इनकम बहुत कम है। और दूसरा एक और बात हम ना भूलें, आपको याद होगा पहले कि एक बार एक रिपोर्ट जो आई थी, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2016 का, उसमें कहा गया था कि आधे देश में यानी 17 स्टेट्स में जी। किसान की जो इनकम है दैट इज 20,000 रुपीज ए ईयर। आप बताइए, 20,000 रुपए अगर साल की इनकम है किसान की, वो भी आधे देश में 17 स्टेट्स में, तो इसका मतलब साफ नहीं है किसान जो है वो गरीबी रेखा से भी नीचे है। अगर 1700 रुपए से कम में किसान परिवार गुजारा कर रहा है आधे देश में, तो मुझे लगता है कि इसमें तो मैं एक गाय भी नहीं पाल सकता 1700 रुपए। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, हमने जानबूझकर किसानों को, जैसे मैंने हर जगह कहा कि वी हैव डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। देवेंद्र जी, जहाँ तक एग्रीकल्चर की जब बात भी होती है तो इसे बहुत कन्वीनियंटली सेंटर के ऊपर या फिर स्टेट सब्जेक्ट के तौर पर आप कहेंगे बहुत सारे गैप्स हैं यहाँ पर जो फिल करने की ज़रूरत है, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यहाँ पर शायद काम करने की ज़रूरत है।
आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक दिस इज द अप्रोच दैट द कंट्री नीड्स टू अडॉप्ट। क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सारी इकोनॉमी टिकी हुई है। हम जानते हैं कि जब कोविड आया था तो उस समय एग्रीकल्चर वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट, और उसी एग्रीकल्चर को हम चाहते हैं कि वी कीप देम एट दैट लोएस्ट लेवल इन द कंट्री। आई थिंक इज समथिंग जिसको, जैसा कि आपने कहा, कि दोबारा एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखने की जरूरत है। वो भी वही किसान मांग रहे हैं, वही हम लोग मांग रहे हैं कि क्यों एग्रीकल्चर को हम इग्नोर करते हैं। और ऊपर से प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है। आई थिंक इज एन इंडिकेशन कि भाई पैनिक क्यों है सरकारों में या सरकार की एजेंसियों में। आई थिंक हम ये ना भूलें कि किसान भी देश का ही सिटीजन है। 140 करोड़ लोग, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 70 करोड़ लोग यानी 50% जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। हाउ कैन वी कीप देम फार अवे? हाउ कैन वी कीप देम इन अ डिस्टेंस? हाउ कैन वी keep them in a poverty like situation? I think the nation has to, as you rightly said, constructive तरीके से उस चीज को if once for all, मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देवेंद्र जी, मेरे पास एक फाइनल सवाल है। क्या जस्ट एमएसपी ये सब कुछ पूरा कर सकता है? कैन जस्ट एमएसपी डू द ट्रिक? आपको लगता है और बहुत कुछ करने की जरूरत है? ऑफ कोर्स किसानों ने तो अपनी काफी सारी मांगे रखी हैं। ये जो मैंडेटरी लीगलाइज्ड एमएसपी एक मांग है और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मांग है, पर बाकी काफी कुछ भी आपको लगता है किए जाने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एमएसपी इज द प्राइमरी डिमांड जो किसानों की है, और उसको पहला एड्रेस करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमएसपी आने से सारे जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के वो एड्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में आए हैं, तो टोटल जो हमारा बजट है हर साल का, उसमें अधिकतर जो शेयर है वो तो कॉर्पोरेट को जाता है। तो एक बार हो गया होता, क्या कारण है कि हर साल उनको मैसिव प्रोपोर्शन ऑफ द बजट गोज फॉर कॉर्पोरेट? क्यों? क्या वो एक साल में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे उसको एड्रेस नहीं कर पाए थे? कहने का मतलब ये एग्रीकल्चर में भी हम सोचे कि एक चीज हो जाएगी तो सारे समाधान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड वो कंस्ट्रक्टिव जो आपने कहा थिंकिंग की जरूरत है, उसमें वी हैव टू टेक ए, स्टेप बी, स्टेप सी एंड देन गो ऑन। मुझे लगता है कि अगर हम 5 साल अगले जो है वो एग्रीकल्चर को दे दें और उतनी ही सपोर्ट दें, या लेट्स से इवन हाफ द सपोर्ट दैट वी गिव टू कॉर्पोरेट्स, यू विल सी ए रिमार्केबल टर्न अराउंड इन दिस कंट्री। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर विल बिकम ए सेकंड इंजन ऑफ ग्रोथ। आज हमें एग्रीकल्चर को एक ये नहीं सोचना चाहिए कि इट्स अ बर्डन ऑन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन एज वेल एज द पिवट टू ए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज। ऑलराइट, तो काफी कुछ यहाँ पर कहा गया है। देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। ये ऑफकोर्स एक व्यू है, एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो अपने साथ जोड़ेंगे पाशा पटेल जी और अतुल मुंद्रा जी को, जानेंगे उनके भी क्यूज और जानने की कोशिश करेंगे एमएसपी एक तरफ और एमआरपी तक पहुंचते पहुंचते जिस तरह की तेजी हम काफी हद तक यहाँ पर कमोडिटीज में आता हुआ देखते हैं, उसके अंदर भी क्या डिटेल्स हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। राइट किचन में महंगाई के खिलाफ जंग छिड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे वो खाने के तेल हो, चीनी या फिर दालें, किसानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली एमएसपी और उनकी एमआरपी में कई गुना का अंतर है। तूर दाल की अगर बात करें तो एमएसपी 70 रुपए प्रति किलो है, लेकिन हम 200 से 300 रुपए के बीच में खरीदते हैं, यानी दोनों में 300 से 325% से ज्यादा का अंतर है। इसी तरह का फर्क दूसरी दालों समेत खाने के तेल और चीनी में भी नजर आता है। सवाल आखिर ये है कि ऐसा क्यों है? हमारे साथ एमएसपी, एमआरपी और जिस तरह की जद्दोजहद यहाँ पर जारी है उस पर बात करने के लिए महाराष्ट्र एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन पाशा पटेल हैं और अतुल मुंद्रा एसोसिएट्स इंडिया एंड प्रो इंटेल लाइफ सिंगापुर के एमडी अतुल मुंद्रा हैं। आप दोनों का कार्यक्रम स्वागत है। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका क्या व्यू है जो एमएसपी को लेकर यहाँ पर पूरी जंग छिड़ी हुई है, काफी बातचीत है, इतना बैक एंड फोर्थ है, पहले आपका नजरिया। देखिए, एमएसपी एक्चुअली ये तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको हैंडल बराबर नहीं किया। एग्रीकल्चर हमारे संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, तो मोदी साहब सिंपल ही बोल सकते थे जिस स्टेट को जो एमएसपी लागू करना लागू करे और अपने पैसे से करे पूरी, तो ये आधा झगड़ा तो वही निपट जाता। अब देखिए, सारी प्रॉब्लम का एपिक सेंटर पंजाब है, सारी प्रॉब्लम का। तो 2019 में भी यही काम उन्होंने किया था, चुनाव के पहले, 24 का चुनाव, उसके पहले यही काम कर रहे हैं। ये बोले पंजाब गवर्नमेंट को, भाई तुम्हारे यहाँ उनको एक काम करो, तुम सबसे पहले एमएसपी में बोलो हम खरीदी करेंगे। और आप 2 एग्जाम्पल आज भी आपके पास अवेलेबल है कि गन्ना हर स्टेट अपना प्राइस डिक्लेयर करती है एमएसपी के बियॉन्ड। सेकंड, अगर आपको ध्यान हो तो आज से 10 साल पहले एमपी में व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 5 साल तक शिवराज ने 100 रुपए क्विंटल का बोनस दिया था एक्स्ट्रा। तो कौन मना करता है स्टेट को बोनस देने से? ये सिर्फ सेंटर पे डालना गलत है, नंबर 1 स्टेट का काम है।
नंबर 2, ठीक है, भाषा भाई इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी आ रहे हैं इसके बाद वो। तो सेकंड चीज आप समझिए कि डाउन स्ट्रीट इंडस्ट्री की हालत क्या हो गई। आप कॉटन का, मैं अभी देख रहा था कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार जब आई तब कॉटन का दाम, आई वाज जस्ट चेकिंग, मतलब डाउन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 3750 का कॉटन गवर्नमेंट ने किया 6820। तो आज 5 करोड़ लोगों को कॉटन सीड के, कॉटन बिजनेस में रोजगार मिला हुआ है, हैंडलूम, पावरलूम जो है। तो आप डाउन इंडस्ट्री को खत्म करेंगे क्या? बाकी मैं फूड इंडस्ट्री की बात नहीं करता, ऐसे ही बाकी फूड इंडस्ट्री की बात अपन कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये होगा, इंडिया में ऐसे फूड इंडस्ट्री नाम की चीज खत्म नहीं होगी। तो दिस इज ए प्रॉब्लम, आपको स्टेट को देना अपना बोनस देवे। मैं फार्मर को पैसा मिलेगा, किसी में इसमें आपत्ति नहीं है, आप ये समझिए, एवरीवन इज एग्री। पर 140 करोड़ आपको कंज्यूमर को भी साथ में देखना पड़ेगा कि उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। आज कंज्यूमर को आप कैसे इग्नोर करोगे? आपने 20 करोड़ फार्मर की बात करी, बहुत अच्छी बात है। 99% इंडिया में कहीं भी जाओगे फार्मर के सब फेवर में बात करेंगे, पर जिस जगह ये नाटक हो रहा है, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। सबको मालूम है कि इसके पीछे क्या है। एपिक सेंटर अगर पंजाब है तो क्यों है एपिक सेंटर पंजाब, सबको मालूम है। आज मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, मैं अभी भाई रोड आया हूँ इंदौर से 400 किलोमीटर तक के गुजरात, कोई रास्ते में 1 रुपए का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, जबकि इन्होंने आज बंद डिक्लेयर किया था। नहीं, नॉर्मल लाइफ है। तो फार्मर क्या सिर्फ पंजाब में ही बचता है, बाकी भारत में फार्मर नहीं बचते क्या? इसलिए वी डोंट एग्री। जो मतलब ये चुनाव का टाइम ये मुद्दा है, और चुनाव में अभी अगर उनको लगता है तो वोट करके सरकार बदले ना। सरकार तो बदल नहीं पा रहे, तो ये ड्रामा कर रहे हैं बैठ के ये तो। जी हाँ, एब्सोल्युटली आपकी बात। यहाँ पर एक और ओपिनियन यहाँ पर आता हुआ, पाशा भाई आप कैसे देखते हैं? और जैसे अतुल जी ने भी कहा, और ये बात हम पहले भी आपसे कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो बुआई या जो उगाई जाती हैं फसलें, वीज़ावी जो एमपी या यूपी की हम बात करें तो इनपुट कॉस्ट अलग है, एमएसपी की भी बात यहाँ पर अलग की जाती है। आपने रिकमेंडेशंस भी इस हिसाब से दी हैं। तो अब ये जो मुद्दा हम देख रहे हैं पंजाब के किसानों की तरफ से, आपका पहला व्यू इस पर क्या है? बात ऐसी है कि ये किसानों में एक प्रॉब्लम है, और सरकार को भी ये पता चला है कि किसान डिस्टर्ब है कुछ विषयों पे। इसलिए ये 3 कृषि कानून जो आए थे ना, वो 3 कृषि कानून की वजह से बहुत सारे मसले हम हल कर सकते थे, लेकिन वो 3 कृषि कानून वो नरेंद्र मोदी जी को वापस लेना पड़ा। और जिस दिन ये कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी जी ने, उस दिन आपको एक छोटी बात मैं बताना चाहता हूँ। 17 सितंबर 2020 को ये 3 कृषि कानून पास हुए थे। उसके बाद 29 नवंबर 2021 को ये वापस लिए गए, और इसके ऊपर ये वापस लेने के बाद इसके ऊपर जो कमेटी बनी वो 12 जुलाई 2022 को एक कमेटी बनी, और ये कमेटी में 20 लोग लेके इन सारे विषयों की स्टडी करने के लिए मोदी जी ने ये जो कमेटी बनाई है जी। ये कमेटी का रिपोर्ट आएगा 1-2 महीने के बाद। इस सारी चीजों की समस्या को हल करने के लिए सच में क्या है, किसान का दर्द कहाँ है, किसान को दुख कहाँ है, क्या सच में एमएसपी मिलती है, एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी क्यों कम मिलती है तो उसके और कारण क्या है, और समझो एमएसपी और बाजार का रेट इसमें अगर कुछ डिफरेंस हो गया तो फिर कैसे किसान को उसके लागत मूल्य देना चाहिए। इन सारे विषयों को हमने बड़ी गंभीरता से पिछले 1 साल इसके ऊपर हमने स्टडी की है। अब तक देश के विभिन्न शहरों में 30 से 35 मीटिंग हो गई है अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर एमएसपी कमेटी की। और इस पे हमने हल ढूंढने का काम किया है। ये हल निकलेगा जरूर, लेकिन मुझे ये आंदोलन के बारे में सिर्फ एक बात आपसे करना यह है कि देखिए, ये कानून बना, कानून वापस लिया, फिर इस पे कमेटी बनी, और ये कमेटी का रिपोर्ट आने वाला है। मुझे ना ये सारे आंदोलनकारी जितने भी उत्तर भारत के जो संगठन है ना, इन संगठनों में से 3 लोगों को हमने एक कमेटी में बुलाए थे प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आए ना आए, वो अगर आए तो ही किसानों के मसले हल होने वाले, वो नहीं आए तो किसानों के मसले हल नहीं होने वाले, ऐसा नहीं है। हम भी तो किसान नेता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के सारे किसान नेताओं की जो सोच और समझ है किसान के भलाई के लिए, उससे कई गुना ज्यादा हमारे में, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हमने अभी ये सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। और ये देश में एक प्रॉब्लम जरूर है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हर स्टेट का रिकमेंडेशन, एमएसपी का रिकमेंडेशन अलग है हर स्टेट का, और ये सारे देश के रिकमेंडेशन
इकट्ठा करके एवरेज एमएसपी डिक्लेयर की जाती है। इसमें एक गड़बड़ है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी बात बताता हूँ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे पास मेन क्रॉप है सोयाबीन। सोयाबीन देश के 10 राज्यों में 10 राज्य भारत सरकार को रिकमेंडेशन करते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक लाइन में पढ़ के बताता हूँ। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन का रेट मांगा है 23-24 में 4,410, छत्तीसगढ़ ने मांगा है 4,500, झारखंड ने मांगा है 6,063, मध्य प्रदेश ने मांगा है 4,600, राजस्थान ने मांगा है 4,410, तमिलनाडु ने 4,650, तेलंगाना ने 6,851, उत्तर प्रदेश ने 4,635, महाराष्ट्र ने 6,674 और कर्नाटक ने मांगा है 10,184। मनीषा जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहीं है तो ये है कि 4,400 मांगा है राजस्थान और कर्नाटक ने मांगा है 10,184। मेरे समझ में बात एक नहीं आती, वो ये है, ये क्रॉप जिसकी कीमत अब बाजार में 4,500 है और उसके रिकमेंडेशन में 6,000 का फर्क है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारे मसले हैं, जैसा अब शर्मा जी ने बताया ना कि एक चीज में हल नहीं है किसानों का। नरेंद्र मोदी जी की भाषा में अगर बोला जाए तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्कूटर घुमाना आसान है और रेल घुमाना कठिन है। किसान की समस्या बोल तो रेल घुमाने की तरह है, ये कठिन है लेकिन घुमाना तो जरूर है। इसमें से हल अगर काटना है तो बहुत सारे बिंदुओं पे हमको सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी ने जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी में इसमें के बहुत सारे मसले हल होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस कमेटी का एक पार्ट में होने की वजह से। ठीक है, सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन देंगे आप। एब्सोल्युटली। अतुल जी, ये सवाल आपसे है। ऑफ कोर्स काफी कुछ यहाँ पर किया जाना चाहिए और जैसे पाशा जी ने कहा, इतना बड़ा फर्क होता है कि स्टेट्स किस तरह की एमएसपी चाहती हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्शनल काम यहाँ पर करने की जरूरत है। लेकिन सरकार के लिए भी एक फाइन लाइन है अतुल जी, आप कहेंगे, क्योंकि एमएसपी ये है जिससे किसान खुश नहीं है और जो प्राइस हम देते हैं जो कि एमआरपी है, उससे कंज्यूमर्स कई बार खुश नहीं होते। कैसे आपको लगता है ये चेंजेस आगे जाके करने की जरूरत है? आप देखिए, इसमें टैक्स कंपोनेंट, इंसिडेंटल कॉस्ट, अब मंडी टैक्स का एक जुर्म कर रखा है हर स्टेट ने आज की तारीख में। राजस्थान में 2.5% है, पंजाब में 5% है, मध्य प्रदेश में 1.5% है। तो मंडी में जाना जरूरी है, फिर क्रॉप तो इंसिडेंटल कॉस्ट बढ़ती जाती है। प्लस पैकेजिंग पे 5% टैक्स है आज की तारीख में, जो भी पैकेजिंग गुड्स आप लेते हैं, अगर आटा भी लेते हैं तो 5% टैक्स है उसमें, जीएसटी। तो आप कभी उसको सेग्रीगेट करके देखिए सप्लाई चेन में। हाँ, प्रॉब्लम है कि कई जगह मार्जिन बहुत हाई है। आपको बिल्कुल, आपका कहना सही है कि भाई अपने को लग रहा है कि अगर किसान को 70 रुपए की दाल अगर एमएसपी की है तो मुझे 300 में क्यों मिल रही है? तो आप उसमें ये देखें ना, इंसिडेंटल कॉस्ट कितनी लग रही है इसमें। पर यस, धीरे जब उसको घटाने की जगह है, ये एफिशिएंसी आएगी, धीरे धीरे लॉजिस्टिक भी इंप्रूव हो रहा है हमारा देश का, तो अब धीरे धीरे ये, इसमें मैं आपसे सहमत हूँ। बिकॉज मेरा भी इसका बड़ा विरोध रहता है कि इतना बड़ा गैप को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ना हम कंज्यूमर को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना किसान को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं है। मतलब किसान सोचता है मुझे पैसा नहीं मिल रहा, कंज्यूमर मेरी जेब कट रही है, वहां तक तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई ये है। अच्छा, एक चीज आप और नोट कीजिए कि जैसा मेरा सब्जेक्ट है सोयाबीन है, 2600 की आज 2500 की एमएसपी मोदी साहब ने 4,600 कर दी। मेरे को आज 42 ईयर्स ऊपर स्टेट में, 45 ईयर्स हो गए स्टेट में। मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा जंप 10 साल के सेगमेंट में 70% का नहीं देखा। और आप याद करिए, उस पीरियड में शिकागो था 1400 सेंट का, आज शिकागो है 1150 सेंट का जी। जब उसके बाद भी गवर्नमेंट, मतलब अब वो भाषा भाई का हो सकता है डिफरेंस मेरा, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, मतलब ऑयल की ड्यूटी जीरो ड्यूटी कर दी गवर्नमेंट ने, फिर भी इंडस्ट्री किसी तरह चल रही है। मतलब थोड़ा बहुत प्राइस घटा है, थोड़ा बहुत कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। मतलब मेरा कहना है कि ये आपको ये समझना पड़ेगा वर्ल्ड की प्राइसेस क्या है। यूएस में एक क्रॉप होती है, हमारे यहाँ 2 क्रॉप होती है, करीब 70% खेती में है। यूएस में, पूरे यूएस में एक ही क्रॉप है, कनाडा में एक क्रॉप है पूरे में, बिकॉज बाकी टाइम ठंड रहती है वहां पे। उसके बाद वो सर्वाइव
आपकी बात एकदम सही है अतुल जी। हम तो इंटरनेशनल मार्केट से अपने को कंपेयर भी यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से पाशा जी कह रहे हैं कि हम तो इंडियन स्टेट्स के बीच में ही इतनी बड़ी यहाँ पर डिफरेंस हम देख रहे हैं प्राइसेस के बीच में। स्टेट्स के क्या रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर हैं, जैसे आपने कहा मंडी टैक्स की बात है, यहाँ पर एमएसपी है, उसके ऊपर बोनस भी लगाया जाता है, हर स्टेट के अलग अलग चीजें हैं, और उसके बाद भी ऑफकोर्स यहाँ पर जैसे कहा गया कि ऑफकोर्स एक कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है एग्रीकल्चर के लिए, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर अब यहाँ पर नजर रहेगी कि क्या कुछ निकल के आता है। इन द मीनवाइल जिस तरह की मीटिंग्स यहाँ पर लगातार चल रही हैं, तो एमएसपी में यहाँ पर क्या निकाल आता है, एंड इन द मीनवाइल जैसे आपने अग्री भी किया कि जो प्राइस हम देते हैं इतना बड़ा उसमें डिफरेंस जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर एक नजर होनी चाहिए। वो काफी चीजें यहाँ पर सॉल्व भी कर सकता है, क्योंकि जो हम देते हैं उसका कितना हिस्सा यहाँ पर किसान को मिलता है, वो ऑफकोर्स एक और डिबेट है यहाँ पर। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, पाशा भाई आपका, एंड अतुल जी आपका, और अपना ये व्यूज भी यहाँ पर देने के लिए। नमस्कार।